आजकल बाज़ औक़ात एक दूसरे से लोग मिलते हैं ना, किसी मौलवी से मिले ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खरी हज़रत मुझे खुसूसी दुआ में याद रखें। हमारे उस्ताद जी इसका बड़ा ऑपरेशन करते हैं, मैं वो आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं एक दुआ और एक खुसूसी दुआ, इसमें बहुत फ़र्क है। दुआ तो बंदा पूरे मुसलमानों के लिए करता है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, तमाम मोमिनीन के लिए हम दुआ कर रहे हैं, तो ये तो उमूमी दुआ है। खुसूसी दुआ किसे कहते हैं कि खालिसतन मेरा नाम लेकर मांगो। आप जितने बैठे ना, आप जितने बैठे, अगर आपको मेरा जुमला सख्त लगे ना, लेकिन दिल आपका कहेगा कि इसने बात ठीक की है। हम नाम लेकर किसी के हक में दुआ तब करते हैं जब वो भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे, ऐसा अच्छा सलूक जो किसी और ने ना किया हो, कोई खुसूसी ताल्लुक उसने भी रखा हो, तो खुसूसी दुआ बंदा करता है। हर बंदे के लिए तो नहीं करता। इसकी मिसाल समझाऊं, यहाँ बैठे हुए कोई बंदा कह दे कि फ़लाँ बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए दुआ कर लें, तो हम सब में से अगर किसी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा ना, तो हम कहेंगे जी अल्लाह से अता फरमा जान छुट्टी। लेकिन अल्लाह ना करे किसी को कोई बताया भी तेरे अब्बे का एक्सीडेंट हुआ है, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, और वो अब जो दुआ मांगेगा वो वैसे मांगेगा जैसे किसी का सुन के उसने मांगी थी। अब ये खुसूसी दुआ होगी खुसूसी ताल्लुक की बुनियाद पर। खामखा से हर बंदे को कहना मेरे लिए खुसूसी दुआ करो, कोई खुसूसी दुआ नहीं करता। ये जो इस्लाम में कुल मना है ना कि फौत होने के बाद जो लोग कुल कराते हैं, और ये जो ख़त्म कुरान का आजकल नया लफ्ज़ डाल के बिदअत को हलाल करने की साजिश है, इसकी मना की वजह है पता है क्या है? ये जो दूसरों को बुलवा के कहते हैं ना वो कुरान पढ़ो और हमारी अम्मा के लिए दुआ करो, हमारे अब्बे के लिए दुआ करो, कोई पढ़ने वाला दुआ नहीं करते, याद रखना। ये जो कोई किसी और को बुला कर कहे भाई बाप तेरा फौत हुआ है तो तू खुद दुआ क्यों नहीं करता, तेरी अल्लाह नहीं सुनता, अम्मा तेरी फौत हुई तो खुद कर। तो जितना मैं खुद अपनी माँ के लिए दुआ करूंगा उतना गैर नहीं करेगा, जितना मैं खुद अपने अब्बा के लिए दुआ करूंगा इतना गैर नहीं करेगा। तो हमें चाहिए हम दीन पे खुद मामलात में देखें, हम किसी और भैया कमला थी किया जो आपने कम छोड़ के सिर्फ तेरी माँ को बशकुआमड़ मंगे बैठा, ऐसा कोई नहीं। ऐसे लोगों ने खामखा ये जो दूसरों को बुला के लोग ख़त्म कराते हैं ना, मैंने तो अक्सर जगह देखा है वो पढ़ने वाले ख़त्म कुछ भी नहीं करते। ओ ये अगला सफ़ा थे पिछला सफ़ा थे हे या लमून तालमून, चलो जान ऐसे ही पढ़ते, हाँ ख़त्म को ख़त्म देगी है। तो ये ख़त्मात नहीं है, हम इतने काबिल बन जाएं कि अपने माँ बाप के लिए खुद मांगने वाले बने। ये दूजियाँ दे पूरे ख़त्म है या लमून तालमून से अच्छा है मैं खुद सूरत यासीन पढ़ लूँ, उन सबसे ज़्यादा बेहतर है मैं सूरत मुल्क पढ़ लूँ। तो हमें अपने अंदर ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए खुसूसी दुआ करे तो आप उससे कोई खुसूसी ताल्लुक़ भी रखें ना। खुसूसी ताल्लुक़ कोई नहीं है, सिर्फ खुसूसी दुआ याद रखो क्यों तू मलाबा लगता है, ऐसी बातें होती हैं। हाँ किसी से दुआ करानी है ना, मैं आपको आसान तरतीब बताता हूँ, उसके साथ अच्छाई करो, उसे दुआ का न कहो, उसके मुँह से तुम्हारे लिए खुद दुआएँ निकलेंगी। अच्छाई कर दो वो तुम्हारे लिए खुद दुआएँ निकलेंगी। कोई अच्छाई का काम ऐसा कर जाओ खुद दुआएँ निकलेंगी। अच्छाई का काम हम नहीं करते और दुआएं मंगवाते हैं। घर पर 10 लाख लगा देते हैं, 20 लाख लगा देते हैं, 50 लाख पे घर बना देते हैं, लेकिन गली में जो जंप टूटा हुआ है उस पर 1000 भी नहीं लगाते। जो गाड़ी वाला गुजरेगा, जो मोटरसाइकिल वाला गुजरेगा, जो साइकिल वाला गुजरेगा, या जो रेड़े वाला बेचारा मजदूर गुजरेगा उसके रेड़ा फंस जाएगा। गली है ये इंतज़ामिया बना है ना। हमने कौन सी दुआएं लेनी है दूसरों के लिए, कैसी दुआएं लेनी है, हमने कौन सी अच्छाई की है। हक था मैं 10,000 गली पे भी लगा देता। हर बंदा अपने घर के दरवाजे के सामने गली को बना लेना तो इंतज़ामिया को गलियां बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम या तो जंप बनाएंगे बड़ा मज़ार शरीफ बड़ा खड़े सो, या तो इतनी बड़ी, और या तो बिल्कुल गली को पूछेंगे ही नहीं लोग। मैंने दुनिया को देखा है, ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं तो बहुत हैरान हूँ इस मसाइल के ऊपर। हमें कुछ सामने ऐसा काम करना चाहिए जिस पर अगले को दुआ मिले। तो इधर कोई दुआ शुआ किसी को नाता है ना पता है कुछ भी, बस 2-4 चीज़ें हैं जो नेकी समझी हुई है। लाड़ा नाड़ा टूंगो जा, बस सिर्फ ये नेकी है। एक घोड़ी चावें जा, वो बत्ती बंद करें, बत्ती मोटरसाइकिल की बल्दी बहती है, मासी बुरका चावें जा, बस हमने यहाँ नेकियाँ रखी हुई। यानी औरत जा रही है ना, बुरका उठा लो मोटरसाइकिल में आ जाएगा। ओ ये आप जो है ना इज़ार बंद अपना वो दोबारा सेट कर लो, ये कोई मतलब यार ये मोटरसाइकिल का स्टैंड उठा लो, ओ लाइट जल रही है लाइट बंद कर दो, बस सिर्फ यही समझो। ये सिर्फ नेकी का काम नहीं है, नेकियां बहुत सी हैं।
जिस जगह आप अलहदा जा रहे हैं और लोगों ने गाड़ी में लाइट जलाई हुई है और सब ने लाइट डिम की हुई है और वो अपने रास्ते देख रहे हैं, आपने इस जगह गाड़ी की लाइट हाई कर दी है ना, तेज कर दिया, तो सामने वाले की आंख में लगेगी। सामने वाले की आंख में लगेगी तो उसने एक ही जुमला कहा, एक खोते दा पोतर वैदा पे। ऐसे कहेंगे नहीं कहेंगे? वो कहेगा नहीं खोते का बच्चा जा रहा है। तो भाई अपनी वल्दियत का कुछ लिहाज रखा करें, अपनी वल्दियत को महफूज बनाया करें, ऐसे मौके पे आप न करें ताकि दूसरे को तकलीफ हो। तो ये छोटी कराची की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे नज़र से एक फतवा गुजरा मुफ्ती तक उस्मानी दामत बरकातुहुम का, यहाँ पर तो लोग साइकिल पर, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। कराची की मसाजिद में अगर आपका जाना हुआ हो तो वहाँ लोग अक्सर नमाजी गाड़ियों पे आते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अगर कोई गाड़ी पे नमाजी आता है ना और गाड़ी गलत पार्क करता है जिससे दूसरी गाड़ियों को रास्ता मिलने में मुश्किलात हो, तो इसको नमाज की जमात का कोई फ़ायदा नहीं है, ये दूसरों को गुनाह का सबब बन रहा है। क्यों? जल्ब मनफात से दफ़े मज़र्रत, इसको ज़रा देखा करें। जल्ब मनफात कहते हैं फ़ायदा मिले, दफ़े मज़र्रत का माना नुकसान से बच जाएं। तो हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर होती है, परहेज़ इलाज से बेहतर होती है। तो गुनाह से बचना नेकी करने से ज़्यादा अच्छा है, ताकि गुनाह से तो बच गए। हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर झूठ भी बोलते हैं, बदनज़री भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं। मुझसे उनका एक ताल्लुक़ है, कभी कोई मसले पूछ लेते हैं तो मुझसे पूछने लगे कि माह रमज़ान में मैं कौन सी नेकी करूं। तो मुझे पता है कि इसको मैं नवाफिल बताऊं, इन अल्लाह में एक ही नहीं पढ़नी, इसको मैं तस्बीह बताऊं, इसने कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको मैं कोई वजीफ़ा दूंगा। मैंने कहा यार एक ही नेकी करना कि इस महीने में गुनाह बिल्कुल न करना। भावे भाई तस्बीह पढ़ते भावे न पढ़, चाहे तूने कोई तस्बीह पढ़नी है नहीं पढ़नी, इस महीने गुनाह बिल्कुल न करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। अद्धा तक कम फ़ायदा थी गया ना। तो मेरे दोस्तों, हमें खुद अपने अंदर कुछ विल पावर जिसे कहते हैं ना, हमें कुछ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हमें अक्लमंद हैं, हमें पता होना चाहिए कि गोश्त कसाई से मिलता है और मिठाई मिठाई वाले से मिलती है। इसी तरह दीन दीनदार से मिलता है और दुनिया दुनियादार से मिलती है। तो हम दीन के मसले में सिर्फ दाढ़ी को देख कर मसला मान लें ना बाबा। जिस तरह आप जान के लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अपने ईमान के लिए जय्यद से जय्यद आलिम भी ढूंढ लिया करें, ताकि उस तक आपकी पहुंच भी हो और आपकी आसानी भी हो और आप फिर मसाइल सुने भी, पढ़ें भी, समझे भी, समझाएं भी, ताकि अपने घर तक, अपने मामलात तक तो बंदे को पता होना चाहिए ना कि हम दीन पर कितने अमल पारा बैठे हैं और कितने नहीं हैं। इसके लिए बुनियादी तरीका आपको बताऊँ, जो जुमे का मस्जिद में आपका खुतबा होता है ना, जुमे वाले दिन, खुतबे से मुराद बयान जो उर्दू में आपके मौलवी साहब बैठ के करते हैं, इसको शुरू से लेकर आखिर तक सुनने की तरतीब बनाना शुरू कर दें, आधे मसले आपके हल हो जाएंगे। जो मौलवी साहब बयान करता है ना जुम्मे वाले दिन मस्जिद में बैठ के, इसका उर्दू वाला बयान शुरू से आखिर तक सुनने की तरतीब बनाए। आप में से कितने बैठे हैं जो शुरू से आखिर तक सुनते हैं? मुझे हाथ उठवाने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को पता है। और हम बोलते उलमा पे साहब को तो मसला डसो ही ना, भाई नवा मसला आ गया, नया मसला है। बाबा नया नहीं है, 100 दफ़ा मौलवी 10 थक गए, मौलवी थक गया, तुम आप पहली दफ़ा मरतबा सुन रहे हो। यकीन माने, मैं अपनी बात तो नहीं, मैं तो आवाम को अपनी मस्जिद में ऐसे लाइन ओवर किया हुआ है कि तुम आओगे तो मैं बयान करूँगा और तुमने नहीं आना तो मैंने जुम्मे की तकरीर नहीं करनी, मैंने सिर्फ खुतबा नमाज पढ़ाना है। ये मैं तय किया हुआ अपनी मस्जिद, मेरी मस्जिद में मुक्तदी आएंगे तो बयान करूँगा, नहीं आएंगे एक ना 10 दफ़ा नहीं करूँगा, सिर्फ खुतबा और सिर्फ नमाज। बाकी हर ख़तीब का तो ये काम नहीं होता ना, उन्हें बयान करना पड़ता है। तो ख़तीब साहब उस वक्त बयान शुरू करते हैं जब स्पीकर भी खुद लगाएगा और अपना पक्का आप चला बंद करके शुदाबासी, बस पता नहीं दूसरा कोई चाचा बुढ़ा को एक आया बैठा बताया बैठा हुआ, बस और कोई भी नहीं आएगा। आप जवानों में देख ले, आपके दीन से लगाव के लिए हर जुमे में वो बयान कर रहे हैं। आप शुरू से आखिर तक बयान सुनना शुरू कर दें, अपनी तरतीब बनाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं मुख्तसर से मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। 8 दिन के बाद हम नमाजी ठाठ के नहीं, 8 के तो बने हुए हैं ना। कुछ नमाजी होते हैं ठाठ के, कुछ होते हैं 8 के, और कुछ होते हैं 360 के, और कुछ होते हैं खाट के। 4 नमाजी हैं। जो नमाजी ठाठ बाट के है ना, वो हर रोज़ 5 नमाजें पढ़ते हैं, और जो 8 के हैं, 8वें दिन जुम्मा आते हैं तो जुम्मे की पढ़ते हैं। और कुछ नमाजी हैं 360 के, वो 360 का माना साल बाद, वो सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं। और कुछ हैं खाट के, चारपाई जनाजे की उठा के जाते हैं तो उस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ना खाट वाले बने, ना 360 वाले बने, ना 8 वाले बने, ठाठ बाट वाला बंदा बने, और हर वक्त नमाजी बन के रहे ना। तो नमाजी होगा तो बात बनेगी। यकीन माने, जो मुस्तकिल घर बार के नमाजी होते हैं ना, जिसकी जहाँ घर में औरतें भी नमाज हों और सौम सलात की पाबंद हों और मर्द भी, उस घर में आपको कभी कोई जिन, कोई भूत, कोई परी,
कोई जादू, कोई शैतान के फितने आपको नहीं मिलेंगे। ये जादू, जिन, फितने उन्हीं को मिलते हैं जिनका नमाज रोज़े के साथ टक्के का वास्ता ही नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मुझे एक मान से बताएं ज़रा। एक बंदा पुलिस ऑफिसर है, थाने में रोज़ाना आता और जाता है। चोर ने इसे नहीं पकड़ना, उसे पकड़ना है जो सादा सा बंदा जा रहा है, हाँ भाई जेब पेज कैसे भी काट दे। तो चोर उसे पकड़ेगा जिसका उनके साथ वास्ता नहीं है, और जिनका इस पुलिस के साथ वास्ता है चोर उसे भी नहीं पकड़ेगा, वरना तो यह मेरी छितरोल होगी, ये तो डरेगा। शैतान भी चोर है ईमान का। जब आपका मस्जिद के साथ ताल्लुक़ होगा, दीन के साथ ताल्लुक़ होगा, नमाज के साथ, शैतान आपको कभी नहीं छेड़ेगा। और जब आपकी यारी होगी सनमा वालों के साथ, आपकी यारी होगी दीनदारों के बुनियाद पे, दुनियादारों के साथ दीनदारों के बजाय, तो शैतान तो गले कड़ी पावनी अल्लाह में गले मिलेगा शैतान। ऐसे ऐसे जिन आएंगे जैसे जिन आने का हक हो। फिर रात ले बंदे दी खटड़े भी हलसन, रात ले उड़ील पहिए से मैं को, फिर उड़ील ही पोसी, फिर इधर उधर के मामलात भी होंगे। हम जब खुद दीनदार बनेंगे तो सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर ये छोटी छोटी गलतियाँ, हम खुद को दुरुस्त क्यों नहीं करते? खुद को यकीन माने, अगर बंदा ये छोटी छोटी बातें समझना शुरू कर देना, इंसान की ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी बदल जाए। मैंने जुमे के बयान की बात आपको क्यों किया, आप शुरू से आखिर तक सुने। इसके दो फ़ायदे हैं। नंबर एक, आप करीब करीब होकर सुनेंगे ना, एक तो आप खुद बयान करना सीख जाएंगे। ठीक है, जो करीब बैठते हैं उस पर असर ज़्यादा होता है, वो सबसे ऊंचा होकर बैठता है ना, उसके रुतबे के हिसाब से ऊंचा है। तो जब सूरज चढ़ता है ना, तो सूरज की रोशनी सबसे ऊंची जगह पे पड़ती है, नीची जगह पे बाद में जाती है। तो आप पर एक असर आएगा, आप बयान करना सीखेंगे। और दूसरा, आप कभी उलमा पर एतराज़ नहीं करेंगे। क्यों? जुमे के बयान में वो बंदा एतराज़ करता है कि बयान लंबा हो गया, जो सबसे आखिर में आता है। वो वला वला में घड़ी दे सुइयां दे चुंजा दे दा बैठे, ए छी तो टप गई है सर, वो एतराज़ करता। जो शुरू से बैठा होता है ना, मसला समझ रहा होता है, हदीस सुन रहा होता है, आयत सुन, वो कभी नहीं कहता कि टाइम ज़्यादा हो गया, कभी भी नहीं कहता। मैं एक बार एक जगह, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये गालिबन 2004 या 5 की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक कुलाची वाला इलाका है, गालिबन वहाँ यूनिवर्सिटी टाउन की बात है। मैं वहाँ जुमा पढ़ाने गया, कोई आज से बात होगी कम से कम कोई कितने साल पढ़ते हैं, 16-17 साल बनते हैं। जुमा पढ़ाने में गया, नया नया हमारा दौरे हदीस और इफ्ता वाला कोर्स हुआ था। तो वहाँ किसी ने 3 तलाक़ें देकर बीवी को फिर भी रखा हुआ था। तो वहाँ किसी ने मुझे पर्ची दी कि मुफ्ती साहब ज़रा ये मसला बता दें कि इन टक्का टोकर रखना है या नहीं रखना। बात तो ठीक है ना, जो 3 तलाक़ के बाद भी बीवी को बीवी बना कर रखे है तो शैतान है, इबलीस, और कोई नहीं, से देख लो। तो इसके साथ हमने ताल्लुकात रखने हैं या नहीं, किसी ने मुझसे पूछा। तो मैं मसला बताने लगा ना, तो मसलन 1 बजे जुमे की नमाज का टाइम है, तो 1:02 ऊपर हुए कोई बयान से ऐसे ही, तो एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलवी साहब टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। तो हमारे जो इमाम साहब वहाँ के बैठे होते ना, जिनने हमें बुलाया था, इनने उसको कहा कि यार हमारे मेहमान हैं, हमने खुद कहा है कि 2 मसले हमें बता दें। नहीं, हमें मसले आते हैं। तो मैंने उस बंदे को कहा कि भाई मैं तलाक का मसला बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो इनको तो नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं हमें ये सारे मसले आते हैं। तो जब मैंने उसको देखा ना कि इसको इल्म की नाकदरी है, मैंने कहा मुझे आप बता दें तलाक मुअल्लक किसे कहते हैं। सॉरी मैंने पर्ची छोड़ दी, बताया। मैंने कहा तलाक मुअल्लक किसे कहते हैं? तलाक मुअल्लक मज़ा आया? मैंने कहा मैंने तलाक मुअल्लक पूछी, आगे नहीं पूछी। आगे भी पूछ सकता हूँ तलाक की कितनी किस्में हैं। छोटी सी किस्म है तलाक मुअल्लक, हर घर में लोग तालीक कर भी लेते हैं। और तालीक कैसे किसे है तेरे अब्बे को नहीं पता, और तू कह रहे जी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। 3 के मसले सुनने में तुम्हें 104 का बुखार चढ़ता है। तो ये हमारे अंदर गलती जो है ना कि बयान लंबा हो गया है, ये वो बंदा नहीं कहेगा जो बयान शुरू से सुनने बैठेगा आलिम का। तो इसलिए आप शुरू की तरतीब बना लेना कौन सा मसला, और ख़ुद अपनी भी ना बनाएं, अपने बच्चों को भी साथ लाएं। ये बात याद रखें, वलीमे में अपने बच्चे और अपने भाई साथ ले जाते हो ना, तो जुमे के बयान में साथ ले आया करो। वलीमे तो सारे टबरित्ते बन बांधन, एक का कार्ड होता है और 10 बंदे जाते हैं। हदीस पाक में है जो इस तरह वलीमों में शिरकत करे और दावतों में जाए, जिसको दावत न दी गई हो, दखला सारिकम व खरज मुगीरा। फरमाया कि जो बंदा जाता है तो वो चोर बन के जाता है, और निकलता है तो गारत करने वाला निकलता है, तुफैली बन के वहां बैठा होता है। और जो है ना क्या कहते हैं, अभी मैं सब देते पास हुआ, दोनों को अक्सी मैं पुतरेते पास हुआ। तो उधर तो सारे जाने के लिए बंदा तैयार है, अपने बच्चों को भी ले जाए, सबको ले जाए। तो जुमे के बयान में ना अपने बच्चे हम साथ लाते हैं, ना अपनी बच्चियाँ छोटी छोटी हों, ना बाले हों, छोटी बच्चियाँ उनको भी नहीं लाते ताकि उनको पता चले वो बताएं। हम अपनी औलाद को लाते नहीं हैं, अपने भाइयों को कहते नहीं हैं। कभी किसी
अच्छा तू इतने खड़ो, मैं वल जुम्मा पढ़ी आवा। भाई मैं जुम्मा पढ़ा हूँ, ये यहाँ ठहरा रहा है, क्यों? सिर्फ जन्नत मैंने जाना है, उसने नहीं जाना जो मेरा दोस्त है। अगर कहे को पता लगे भाई उत्ता बिरयानी वंडी पई है तो सारे जुल यार उत्ता जुलूँ, तो बिरयानी तकसीम हो रही है तो हम सारे जाते हैं, और वहाँ जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह की बात बताई जा रही है तो वहाँ अपने दोस्त को हम नहीं लाते। तो सब सारे मिल के आप आया करें ना।